नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। दोस्तों, आज प्रयागराज में जो हुआ उसने पूरे शहर की राजनीति में एक नया रंग भर दिया है। आम आदमी पार्टी की रोजगार, दो सामाजिक न्याय, दो पदयात्रा जब शहर पहुंची तो ऐसा लगा जैसे पूरा प्रयागराज सड़कों पर उतर आया हो। क्या युवाओं की नाराजगी अब सड़क पर साफ दिखने लगी है? आज की खबर हमारे रिपोर्टर सनी कुमार केसरवानी ने पूरी लाइव कवरेज के थ्रू उन्होंने बताया है। चलिए नजर डालते हैं। देखिए, इसी पर यात्रा का आगमन और जबरदस्त स्वागत 13वें दिन जब यह पद यात्रा प्रयागराज पहुंची तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई फूल मालाओं से नेताओं का स्वागत कर रहा था। शिवगढ़ में हुई यात्रा शहर के बीचों बीच घंटों तक नारे, जोश और भीड़ के बीच आगे बढ़ती रही और आखिर में बालसन चौराहे पर इसका समापन हुआ। सड़कों पर लोग घरों में बाहर निकलकर पदयात्रा के साथ जुड़े। युवाओं ने रोजगार के नारों से माहौल गुंजा दिया। लेकिन असली बात तो तब शुरू हुई जब जनता ने अपनी शिकायतें सीधे संजय सिंह के सामने रखी। रास्ते में कई बुजुर्गों ने संजय सिंह को रोका। किसी ने बिजली बिलों को लेकर अचानक बढ़ोतरी की बात की, किसी ने पेंशन बंद करने की शिकायत बताई, किसी ने गांव की टूटी फूटी और सड़कें और पानी की दिक्कतें सुनाई। और खास बात, संजय सिंह हर व्यक्ति को ध्यान से सुन रहे थे, किसी को टाल नहीं रहे थे। हर समस्या पर उन्होंने कहा, ये आवाजें दिल्ली तक जाएंगी, हम इन्हें उठाएंगे। लेकिन जो बात संजय सिंह ने सभा में कही उसने युवाओं का गुस्सा और भड़का दिया। सभा में मंच पर चढ़ते ही संजय सिंह ने हमला बोला। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। भर्ती घोटाले, पेपर लीक, इन सब ने युवाओं के सपने को तोड़कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज जो देश का बड़ा शिक्षा केंद्र है, वहीं पर योग्यता की अनदेखी हो रही है। ये बेहद चिंताजनक है। उन्होंने साफ सवाल उठाया, परीक्षाएं बार बार रद्द हो रही हैं, छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रह रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। आखिर युवाओं का क्या भविष्य है? लेकिन पदयात्रा की असली लड़ाई सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है। संजय सिंह ने महंगाई पर भी जोर दिया और उस पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, छोटे उद्योग बंद होने के कगार पर है, छोटे दुकानदारों की हालत खराब है, रोजगार नहीं, खर्चा बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा मार गरीबों और मध्यम वर्ग पर पड़ रही है। उनका कहना था कि ये पदयात्रा सिर्फ प्रदर्शन नहीं, ये युवाओं की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने की लड़ाई है। और इसी वजह से आज प्रयागराज की राजनीति पूरे दिन गर्म रही। आखिर भीड़ इतनी क्यों बढ़ी है, क्यों भड़की हुई? देखिए, ये बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा है। पेपर लीक से पूरे इलाहाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश के छात्र, नौजवान परेशान हैं। आयोग के सामने धरना देते हैं, वहां लाठी खाते हैं। लखनऊ में धरना देते हैं, वहां लाठी खाते हैं। 2018 से टीचर भर्ती नहीं हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी निकलती है, उसमें घोटाला। जहां जहां कोई परीक्षा होती है पेपर लीक के हवाले चली जाती है। PCSJ का पेपर लीक, सिपाही का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, SSC का पेपर लीक। तो हर चीज का जो पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये नौजवानों के पीठ में छुरा मारने की कार्रवाई है। बेरोजगारी के सवाल पे युवाओं के मन में गुस्सा है और हम चाहते हैं कि ये सवाल राजनीति के केंद्र में आए और इस यात्रा में बड़ा जन समर्थन मिला। आज आप देख रहे होंगे प्रयागराज में भी बहुत नौजवान निकल के सड़कों पे आए। इसको संगठित करके और एक बड़ी लड़ाई हम लोग आगे लड़ेंगे। सदन शुरू हो रहा है 1 तारीख से और देश की संसद में छात्र संघ बहाली का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे। 25 तारीख को मोदी जी 25 तारीख को अयोध्या पहुंच रहे हैं मोदी, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, हमारे सवाल अलग है, मोदी जी का काम अलग है। वो चाहते हैं कि नकली मुद्दों के जरिए असली मुद्दों से अपनी जान बचा लें। वो अब होने वाला नहीं है। हमको रोजगार पे जवाब चाहिए, हमको सामाजिक जो भेदभाव फैलाया जा रहा है उस पर जवाब चाहिए, जो दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है उस पर जवाब चाहिए। असल मुद्दों पे बात करिए ना। इनके विश्वविद्यालय की फीस 400% बढ़ा दी गई है, कौन जवाब देगा इसका? यहाँ पर
एक चीफ प्रॉक्टर ने, मैंने देखा एक लड़के को डंडे से मार रहा है। कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने ऐसी घटना कभी अपने जीवन में नहीं सुनी कि इतनी हिम्मत किसी चीफ प्रॉक्टर की हो जाए कि छात्र को वो दौड़ा दौड़ा के मारे। छात्रों के ऊपर तमाम मुकदमे लगा लगा के उनको जेल में डाल देते हैं, एसओजी लगा देते हैं उनके पीछे। आप युवा शक्ति को ऐसे डरा के धमका के काम नहीं कर सकते, तो ये तमाम मुद्दे उठाएंगे हम लोग। SIR पे बहुत बड़ा चुनावी घोटाला जो बिहार में हुआ, आप खुद से बताइए, क्या 60,000, 65,000, 70,000 वोट एक विधानसभा में काटा जा सकता है? और अगर काट दिया गया तो उसके बाद चुनाव बचा क्या? तो SIR एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है, जिसके परिणाम स्वरूप आपने देखा कि एनडीए की एक तरफा जीत वहां पे हुई। बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने कहा मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। उनके पास और कोई काम नहीं है, यही सब बातें। दिन भर पदयात्रा में पार्टी के पदाधिकारी, स्थानीय नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। भीड़ इतनी थी कि कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति भी बन गई। लोग कहते दिखे, हम नौकरी चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, हम नया सिस्टम चाहते हैं। ये पदयात्रा न सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम थी, बल्कि युवाओं के गुस्से और उम्मीद का प्रतीक भी बन गई। निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य लेकर के इस यात्रा को शुरू किया? मुझे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, युवा परेशान है, बेरोजगार है। अगर वो रोजगार मांगता है तो उसको लाठियां मिलती है, अराजकता का माहौल है, असमानता है पूरे देश में। जो निचला व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। शिक्षा का स्तर यह है कि अगर आपके पास पैसा है तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, पैसा नहीं है तो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अस्पतालों की स्थिति दयनीय है, या वहां पर दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो पूरे देश में जिस तरीके से योगी सरकार धर्म और जाति के नाम पर काम करना चाहती है, देश को बांटना चाहती है, प्रदेश को बांटना चाहती है, आज अब युवा जाग गया है, अब प्रदेश का मतदाता जाग गया है। अब वो योगी सरकार के तानाशाही रवैये को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। आने वाले समय में जिस तरीके से 2027 नजदीक आता जाएगा, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में, हमारे नेता संजय सिंह के नेतृत्व में युवाओं का एक समूह सड़कों पर दिखेगा। आपको पूरे प्रदेश में संजय सिंह सड़कों पर संघर्ष करते नजर आएंगे, आम आदमी पार्टी संघर्ष करती नजर आएगी। SIR देखिए, SIR, जहां तक SIR का बात है, भारतीय जनता पार्टी का ये पूरी तरीके से मानना है कि जो भी उनके समर्थक है वही वोट कर सके। जो उन व्यक्तियों को जिनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा, वो वोट से वंचित कर दिए जाने हैं, क्योंकि SIR इस तरह का प्रोफार्मा दे रहे हैं कि उनको जिस तरीके पेपर मांग रहे हैं, वो पेपर जो कम पढ़े लिखे हैं, जो वर्षों से यहाँ रहे तो जरूर रहे, लेकिन उनके पेपर उस तरह के तैयार नहीं हो पाए जिस तरह के SIR में आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर योगी सरकार का, मोदी सरकार का षड्यंत्र है। ATS ने एक नोटिस जारी किया, सभी मदरसों से ब्यौरा मांग रही है कि वहाँ पढ़ाने वाले मौलाना क्या है, कैसे पढ़ा रहे हैं। और बीजेपी के ही एक मंत्री हैं, वो बोले कि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। देखिए, आतंकवादी तो कहीं से भी निकल सकते हैं, मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं, केवल बोलने की बात है। कहीं भी ये सिद्ध नहीं हो सकता है कि मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं, स्कूलों से आतंकवादी निकलते हैं, मोहल्लों से आतंकवादी निकलते हैं। आतंकवादी एक सोच है, उस सोच को बदलने की आवश्यकता है। इस देश में जब तक हम शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम नहीं करेंगे, हम देश में जागरूकता नहीं फैलाएंगे कि आप विकास के नाम पर वोट दें, आप काम के आधार पर वोट दें, आप काम की बात करें, शिक्षा की काम करें, आमजन की बात करें, जब तक ये बातें नहीं होगी तब तक ये उनको फायदा होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ लेती रहेगी। धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर लोगों को भड़काकर वोट लेने की राजनीति का एक षड्यंत्र है। मदरसों की बात कर रहे हैं, मदरसों की बात इसलिए कर रहे हैं, उनको पता है कि वहां से उनको वोट मिलना मुश्किल होता है, इस वजह से मदरसों की वो बात कर रहे हैं। मैं मुकेश सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी। और आज युवाओं ने दिखा दिया है कि जवाबदारी मांगने वाली जनता अब चुप नहीं बैठेगी। दोस्तों, एक बात साफ है, आज की पदयात्रा ने न सिर्फ राजनीतिक हलचल पैदा की, बल्कि ये भी दिखा दिया कि युवाओं की आवाज अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। क्या ये आंदोलन रोजगार लाएगा? क्या युवाओं को न्याय मिलेगा? या फिर ये भी सिर्फ एक वादा बनकर रह जाएगा? ये सवाल अब सरकार से है और जवाब भी सरकार को ही देना है। क्या आप भी बेरोजगार हैं? क्या आप भी बेरोजगारी से परेशान हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये बात सरकार तक भी पहुंच सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।